प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा जहां अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, वहीं कई तरह की बीमारियों का ये घर भी बन जाता है। धीरे धीरे बढ़ने वाला वज़न कब जब व्यक्ति पर चढ़ता है तो कब वो ओबीस कहलाता है और क्या क्या होती हैं फिर कॉम्प्लिकेशन, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर रेखा हरीश जी से, जो कि फार्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। डॉक्टर रेखा हरीश, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मोटापे की अगर बात की जाए, ओबेसिटी की अगर बात की जाए, तो जब व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो पहले तो सुंदरता जाती है, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और कई तरह की, जैसे आपने कहा, बीमारियां जो हैं वो लोग उनमें आना शुरू हो जाती हैं। आपसे आज हमसे समझना चाहते हैं कि ओबेसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है और कब व्यक्ति को लेबल किया जाता है कि हाँ, व्यक्ति ओबीस हो चुका है। ओबेसिटी डायग्नोज करने के लिए एक मापदंड है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हर उम्र में अलग होता है और इसके लिए वज़न और हाइट दोनों को रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है। तो आप उससे कैलकुलेट करके बीएमआई निकाल के पता कर सकते हैं कि आपका बीएमआई ज़्यादा है कि कम है। और ये मैं बता दूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कट ऑफ्स हैं बीएमआई के, वो हायर लेवल के हैं। जो एशियन पॉपुलेशन है उसके लिए ये कट ऑफ्स लोअर लेवल के हैं। जैसे 25 बीएमआई पर हम ओवरवेट कहते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन में, इंडियन या एशियन पॉपुलेशन के लिए हम 23 पे कहते हैं और 27 पे ओबीज करते हैं और वेस्टर्न में 30 पे ओबीज कहते हैं। इनके अतिरिक्त एशियन पॉपुलेशन में हमारे पेट के ऊपर की चर्बी ज़्यादा बढ़ती है, अधिकतर पेट का मोटापा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम वेस्ट सरकमफ्रेंस लेते हैं। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर एज के हिसाब से ज़्यादा है बच्चों में या फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो वो एक मोटापे की निशानी है। मैम, मोटापे के आपने कहा कि ये सिर्फ ना हमारे देश की बल्कि पूरी दुनिया में मोटापा एक आज समस्या बना हुआ है और हमारे देश में तो कहा जाता है 5 में से 1 व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार हो रहा है। कारण क्या रहते हैं, क्या कारण आप देखते हैं कि व्यक्ति जो है मोटापे की चपेट में आ जाता है? सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारी रसोइयों में काम करना शुरू किया है, हम फूड इंडस्ट्री पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। जीवन में हमें हर प्रकार के गैजेट्स मिल गए हैं, हर प्रकार की सुविधाएं मिल गई हैं, जिसके कारण हमारे शारीरिक व्यायाम की कमी हो गई है। बाहर प्लेग्राउंड्स की कमी हो गई है, बच्चे प्लेग्राउंड के बजाय स्क्रीन्स पर लगे हुए हैं। हर तरीके की स्क्रीन्स हैं, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, और कुछ नहीं तो स्मार्ट वॉच ही है जो। और फिर ये बच्चे इतने पढ़ाई के बोझ से दबे हुए हैं कि ये सारा दिन स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर टीवी देखेंगे, तो उनके पास समय ही नहीं बचता कि वो बाहर जाकर खेलें, बाहर हरियाली में रहें, बाहर प्लेग्राउंड्स में जाएं या कोई रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे जीवन शैली अस्वस्थ हुई है और अस्वस्थ जीवन शैली ही मोर देन 90% ओबेसिटी का कारण है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ है। मैम, आपने कहा कि हमारा जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ चुका है, जो प्लेग्राउंड है वो मतलब जो कुल मिलाकर कहा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हुई है। तो हमारा शरीर कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है, हम खाते कितना है और हम उसे कितना हम उसे एनर्जी को एक्सपेंड कर देते हैं, वो हमारे मोटापा जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों की अगर बात कर ली जाए, बड़ों की बात कर लिए, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होना शुरू हो जाते हैं जब व्यक्ति मोटा होता है? जब बच्चा मोटापे का शिकार हो या कोई भी इंसान मोटापे का शिकार हो, पहला तो उसको कोई भी काम करने में, जैसे कोई बच्चे भाग रहे हैं, बाकी बच्चे नॉर्मल भाग रहे हैं, तो जो मोटा बच्चा है वो भागने में थक जाएगा, थोड़ा ही भागेगा तो रुक जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा कि वो उतना एक्सर्ट नहीं कर सकता।
फिर उसको कोई कभी जोड़ों में तकलीफ़, कभी सांस में तकलीफ़। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। और फिर जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो कभी मजाक में जो छेड़ देते हैं, मोटू तो हिल नहीं सकता, छोटू तू तो यहीं रहे, तू कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके की बातों से वो बहुत ज़्यादा बुली होने लगता है। वंस द चाइल्ड इज़ बुलीड, ही इज़ हरास्ड, उसको हरासमेंट भी होती है, उसको शर्म भी आती है, उसको अपनी बॉडी से ही शेमिंग हो जाती है, तो उसमें पुअर सेल्फ एस्टीम आ जाती है, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, वो बाकी बच्चों से अलग रहना शुरू हो जाएगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर इनके अलावा इन बच्चों को जैसे जैसे मोटे होते हैं, जैसे लड़के अगर मोटे हो गए तो इनके ब्रेस्ट भी कई बार हैवी लगने लगते हैं, ऑर्गन्स भी जो है फैट के अंदर दब जाते हैं, तो माँ बाप चिंतित होते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है। लड़कियां हैं तो उनमें कई बार चेहरे पे बाल आ जाते हैं, PCOS की समस्याएं आ जाती हैं, जिसमें मानसिक धर्म भी इरेगुलर हो जाता है और बाद में चलकर प्रजनन में भी समस्याएं आ जाती हैं। फिर इनके ये सारे बच्चे जो भी ओबेसिटी का शिकार हैं, लड़का हो लड़की हो, इनको डायबिटीज़ होने के, हार्ट डिजीज़ होने के, मतलब समय से पहले ये बीमारियां हो जाती हैं। 4 दशक पहले ये सारी बीमारियां हम बुढ़ापे में देखते थे। हमने अपने टाइम में ये बीमारियां अपने MD कोर्सेज में पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन अब ये छोटे छोटे बच्चों में मिल रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ का मिलना ही 8-10 साल के बच्चे में ये निशानी है कि हमारी जीवन शैली कितनी ख़राब हो गई है और हम कितना मशीनों पर और कितना हम जंक फूड पर निर्भर हो चुके हैं। मैम आपने कहा, कुल मिलाकर कहा कि जो ओबेसिटी है ये कई बीमारियों का घर है, एक से दूसरी साथ जो लिंक हो जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बन जाता है। टिप्स जानना चाहेंगे आपसे, प्रिवेंटिव मेजर्स जानना चाहेंगे, और उन माओं को क्या टिप्स देंगे जो बच्चों को ज़्यादा खिलाने में बिलीव करती हैं, और इसके अलावा कैसे बचा जा सकता है मोटापे से, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। तो जैसे मैंने बताया, ये 90% तो इनमें कारण हमारी ख़राब जीवन शैली है। जब अगर एक माता पिता में से एक कोई मोटापे का शिकार है तो बच्चे में ओबेसिटी होने के ही 40% चांसेस होते हैं। अगर दोनों मोटापे के शिकार हैं तो 80% चांसेस होते हैं इनको ओबीज होने के। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स ही नहीं, थोड़ा बहुत जीन्स का असर होगा, लेकिन उनकी खान पान की आदतें, उनके रहने का जैसा भी लाइफस्टाइल है वो सेम ही होता है, फूड चॉइसेस भी सेम ही होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें हेल्दी फूड पे या हेल्दी रूटीन पे आना चाहिए खाने के टाइम में। और जब हम खाने की बात करते हैं हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक तो क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा हमारे ईटिंग बिहेवियर्स, ठीक है ना। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम जंक्स जिनको कहते हैं उनके बारे में उनसे तो परहेज़ करना ही है। सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और सारे बाज़ार में मिलने वाले पैकेज जूसेस, शरबत जो भी हैं, ये सब चीनी से लोडेड हैं। और यही नहीं, कुछ आजकल तो जो आजकल क्या कई सालों से हमें मिल रहे थे सो कॉल्ड हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम से बेचे जाते हैं, लेकिन दे आर लोडेड विद शुगर्स। एंड हम माता पिता उनमें दूध में डेली उनको डाल के दे रहे हैं कि बच्चे शायद स्वस्थ हो जाएंगे, तो इनकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो पहला तो हो गया क्वालिटी। फिर हमें क्या खाना है, हमारे खाने का 3 मेजर खाने होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो जो ब्रेकफास्ट है ये बच्चे अक्सर मिस करते हैं, और ये ब्रेकफास्ट मिस करने से क्या होता है कि जब वो लॉन्ग फास्टिंग के बाद जब वो खाते हैं तो जनरली देखा गया है कि एक तो वो जंक फूड खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट शुड नेवर बी मिस्ड। जब भी बच्चा जा रहा है, अगर आप बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कुछ खाने को, तो कम से कम उसको एक मुट्ठी आप चने पकड़ा दो, रोस्टेड चने पकड़ा दो, मूंगफली पकड़ा दो, बॉइल्ड एग पकड़ा दो, कुछ नहीं तो केला पकड़ा दो, कोई सेब धो के हाथ में दे दो ताकि वो खाली पेट ना रहे। फिर उसके बाद हमारा जो खाने की थाली है उसमें हमें इंश्योर करना है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो आधी थाली हमारी रंग बिरंगे फल और सब्जी से भरी हो, ठीक है। और कोशिश करनी है कि दिन में हमें 5
कुदरती रंगीन जो फल और सब्जियां हैं उनका हम सेवन करें। अगर हम 10 साल से ऊपर के बच्चों की बात करते हैं तो ये 5 डिफरेंट कलर्स की कटोरियाँ होनी चाहिए, और अगर हम 10 साल से कम की बात करते हैं तो 2.5 कटोरी होना चाहिए, आधी आधी कटोरी उसके हिसाब से। चौथाई हिस्सा प्लेट हमारी प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई भी दाल, बीन्स, चने, हम कितनी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। और चौथाई हिस्सा हमारे सीरियल्स का होना चाहिए। कुछ भी हो जो आपका लोकल स्टेपल डाइट है वो आप खाइए। चावल खा रहे हो चावल खाओ, रोटी खा रहे हो, और मिलेट्स का अगर प्रयोग कर लें तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें तो और भी अच्छा है। इसके अलावा एक डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि दही ले लिया या 1 कटोरी दही। तो ये हमारे खाने की थाली का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और लंच और डिनर के बीच में हमारा होता है स्नैक टाइम। स्नैक टाइम डजंट मीन कि हम बाज़ार वाले स्नैक्स खाएं, हमें देने हैं उन बच्चों को होल फ्रूट। अगर माँ बाप भी खाएंगे, माँ बाप ये दिखाएंगे कि हम खा रहे हैं। पेरेंट्स आर द बेस्ट रोल मॉडल्स फॉर देयर चिल्ड्रन। तो अगर वो रोल मॉडलिंग अच्छे से करेंगे तो ये बच्चे भी वही सीखेंगे। तो उनको आपने सेब दिया, केला दिया, अगर नहीं है कुछ चटपटा खाने का मन है, आप फ्रूट चाट बना दो, मूंगफली डाल के आपने फल सब्जी डाल के भेल पूरी बना दी। बाजार की बनी हुई चीज़ें नहीं, आप घर में बनाइए। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल आप जो हेल्दी डाइट है वो आपने हमें समझाने की हेल्दी डाइट की ईटिंग बिहेवियर्स में एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी कोई भी खाना खाए तो स्क्रीन के सामने नहीं खाएं। अगर आप टीवी को देख के या मोबाइल को देख के आप खाना खा रहे हैं तो आपके ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं जो जब हमें बताते हैं कि हमारा पेट भर गया है तो वो आते नहीं है, वो हमारे दिमाग से निकलते ही नहीं है। तो वो कट ऑफ होने की वजह से हम वी गो ऑन ओवर ईटिंग। आपने देखा होगा बच्चे टीवी देखते जाते खाते जाते ऐसे जैसे हम मूवी हॉल्स में बैठे होते हैं। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी बात है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हेल्दी डाइट जो है बच्चों में दी जा सकती है। बिल्कुल। मैम सेकेंडली आ जाएगा आपका फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना। थर्डली आ जाएगा आपका स्क्रीन टाइम कम करना। एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम होना है। बच्चों में 2 साल तक हमें स्क्रीन दिखाना ही नहीं है। 1 के बाद 4 साल तक के उसमें कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए वो भी कम हो, और 20 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं हो। और जो भी मटेरियल दिखा रहे हैं आप बच्चे को, क्योंकि ब्रेन नया फॉर्म हो रहा है, नए सिग्नल्स आ रहे हैं, तो वो आपको कंट्रोल करना है। दैट कंटेंट शुड नॉट बी अनकंट्रोल्ड। फिर उसके बाद आपने 1 घंटे के बाद 2 घंटे, और एडोलेसेंट जो जब 10 साल से ऊपर हो जाता है तो बच्चे को हमने इतना करना है कि उसकी 8-9 घंटे की स्लीप भी हो, स्कूल भी जाए, शाम को खेले भी। 1 घंटा विगरस एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो, एक्टिविटी रहनी चाहिए, डांसिंग हो, जो बच्चे को पसंद है। और उसके अलावा फिर ये हॉबी टाइम, फैमिली टाइम, मील टाइम, ये सब छोड़ के जितना टाइम बचे उतना ही स्क्रीन देखना चाहिए। मैम आपने बहुत अच्छे हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, मदर्स को खासकर, कि कैसे बच्चों को कौन सा फ्रूट दें, कौन सी डाइट दें ताकि वो स्वस्थ रहे, वो ओबीज ना हो जाएं। और आपने कहा कि जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करना होगा, बैलेंस डाइट लेनी होगी। कहीं ना कहीं में भी हमारा प्रोग्राम देख के कुछ समझने की कोशिश करेंगे लोग। आगे और भी हम बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारी बात की जा सकती है। अभी हमने स्लीप टच ही नहीं किया है, नींद तो का कहीं भी ना असर कहीं आता है। स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, आपने कहा कि ये सब मोटापे का जो कारण बन जाता है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन सही ढंग से सही समय पर सही खाना खाना एक कला है। अपने बच्चों को वैसी ही डाइट जो है वो दी जाए ताकि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।